एक्सरसाइज हम कर रहे थे और इसका 7th क्वेश्चन मुझे बताना है। 7th क्वेश्चन है ना, 6 वाला मैंने बता दिया था, ठीक है ना। 7th क्वेश्चन ध्यान से देखिए। इन अ ट्राइंगल ABC, ये कह रहा है कि एक ट्राइंगल है, क्या है? ट्राइंगल का नेम क्या है? ABC। और ABC में इसने दिखा रखा है कि एंगल B क्या है? 90। ये कौन सा साइन होता है, किस चीज से साइन होता है? एंगल B 90 दिया है। इसका मतलब है कि B पर जहाँ B आएगा, जहाँ पे नेमिंग कर रखी है हमने ABC, उसका B वाला एंगल क्या है? 90। तो ये कैसा ट्राइंगल हुआ, इसका नेम क्या होता है? राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो आप पूछ रहे हैं इफ AB = 6 BC = 8 फाइंड AC। इसके दो पार्ट हैं। पहला वाला क्या कर रहा है? AB कितना है? ये 6 सेंटीमीटर। BC कितना है? और ये आपको निकालना है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इससे पहले हमने जस्ट जो पढ़ा था वो था पाइथागोरस। इसको रख दो। कंपास का क्या काम है? इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो था पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या था? मतलब 3 ऐसे नंबर जिसमें आपस में एक रिलेशन होता है, एक रिश्तेदारी होती है, मैंने आपको बताया था। वो होते हैं हाइट, बेस और हाइपोटेन्यूज। इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करें और इन दोनों को ऐड कर दें, स्क्वायर को, इसके स्क्वायर को और इसके स्क्वायर को ऐड कर दें, तो वो किसके इक्वल आता है? इसके इक्वल, ठीक है, इसके। तो यानी अगर हमें ये दोनों पता है तो हम इसको निकाल सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ पर वही करना है। तो हम लिखेंगे क्या? हम लिखेंगे यहाँ पर पहले जो दिया है वो लिख लेंगे AB = 6 सेंटीमीटर, BC = 8 सेंटीमीटर। फिर हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस या पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरस थ्योरम भी लिख सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस एक कौन थे? मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने ये बताया था कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इसको कहते हैं, सबसे लंबी साइड जो होती है 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या हो जाएगा? हम लिखेंगे पहले तो हम ऐसे लिखेंगे कि जो AB का स्क्वायर होगा प्लस जो BC का स्क्वायर होगा, इनको ऐड करके किसके इक्वल आएगा? AC के स्क्वायर के। फिर हमें पता है कि AB 6 है, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर होता है 36, ये होता है 64 इक्वल टू AC स्क्वायर। AC स्क्वायर में इस तरफ लिख देती हूँ ताकि थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे। ये हो जाएगा 100। तो AC का स्क्वायर किसके इक्वल आया? 100 की। लेकिन हमको AC का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको AC चाहिए। क्या चाहिए हमको? AC चाहिए। तो AC चाहिए तो हमें यहाँ से स्क्वायर हटाना पड़ेगा। जब स्क्वायर दूसरी तरफ जाता है, स्क्वायर को एक जगह से हटाएंगे तो दूसरी जगह रूट हो जाता है। तो AC = क्या हो जाएगा? 100 का रूट कितना आएगा? 100 का स्क्वायर 10। 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 10। तो AC की लंबाई कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। इसका सेकंड पार्ट भी है। इफ AC = 13। देखो सेकंड पार्ट को मैं यहाँ पे समझा रही हूँ, करेंगे आप खुद। अब सेकंड पार्ट को मैं यहाँ पर फिगर में समझा रही हूँ। ये कह रहा है कि अगर AC 13 है और BC 5 है, BC कितना है? 5, तो ये निकालिए कह रहा है, ठीक है। तो यानी कि जब हमें दोनों छोटी वाली साइड्स में से कोई एक निकालनी होती है और बड़ी वाली दी होती है, तो इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करते हैं। बात समझ आ गई? जब दोनों छोटी दी होंगी और बड़ी निकालनी है तो दोनों के स्क्वायर को प्लस करेंगे। लेकिन जब एक छोटी और एक बड़ी दी होगी और दूसरी छोटी साइड निकालनी होगी, चाहे परपेंडिकुलर निकालना हो चाहे बेस, तो इसमें से क्या करेंगे? माइनस। क्योंकि ये देखो ये जो रिलेशन है ना, इससे ये उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। बात समझ में आ गई? तो देखो आपको पता है कि जो AC का स्क्वायर होता है, सॉरी जो AB का स्क्वायर होता है प्लस जो BC का स्क्वायर होता है, वो किसके इक्वल होता है? AC के इक्वल। अब हमको निकालना क्या है? AB का स्क्वायर, और दिया क्या है? BC का। तो AB का स्क्वायर निकालना है तो इक्वल टू यहाँ पे लगाएंगे और इसको उधर ले जाएंगे, तो ये AC के स्क्वायर में से माइनस होगा, ठीक है। तो यानी कि 13 के स्क्वायर में से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो जितना आएगा, कितना आएगा? 169 - 25। तो कितना आएगा?
144 आएगा। 144 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 12, यानी ये साइड कितनी आएगी 12। कुछ चीज़ें आपको याद रखनी, जैसे जब ये 3 होता है, ये 4 होता है तो ये 5 है, ठीक है। जैसे ये 6 होता है, ये 8 होता है तो ये 10 होता है। ऐसे ही अगर ये 5 होता है, ये 12 होता है तो ये 13 होता है, या ये 13 है, ये 5 है तो ये 12 है। समझ में आ गया? ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, इनको कुछ याद भी रखिए कुछ चीज़ों को, ठीक है। समझ आया क्वेश्चन? अगला देखो, आज का काम आज की डेट में ही हो जाना चाहिए, घर जाके तुरंत। रोज का रोज करिए, मैंने आपसे कहा बेटा डेली के क्वेश्चन डेली करिए, फिर आप खुद देखेंगे आपके अंदर क्या चेंज आया। जैसे ही आप ये करना शुरू, जैसे ही आप मेरे साथ साथ चलना शुरू कर देंगे ना, आप खुद अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखेंगे। जो चीज़ें पहले आपको कम समझ में आती थी वो एकदम से समझ में आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। इसका क्या काम चल रहा है पीछे? तुम ये एक छोटा सा जो है, हाँ तुम्हारा ध्यान यहाँ नहीं है मेरी बात पे, तुम अभी मैं आके देखती हूँ तुम क्या कर रहे हो। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद 8 कह रहा है अ गार्डनर हैज, ध्यान से सुनो मेरी बात को, अ गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स। कितने प्लांट्स उसके पास? 1000। ही वांट्स टू प्लांट दीज in such a way that the number of rows and the number of columns remains same. Find the minimum number of plants he needs more for this. आप देखो, एक गार्डनर के पास टोटल, ये कौन सा नंबर क्वेश्चन है? 8। कौन सा क्वेश्चन है? 8। इसके पास प्लांट्स कितने हैं? 1000। ये कितने हैं? 1000। कितने हैं? 1000। अब ये इसको एक गार्डन में इस तरीके से लगाना चाहता है कि जितनी रोज हो उतने ही कॉलम्स। ऐसा कब होगा? जब प्लांट्स का नंबर स्क्वायर में होगा, ठीक है। जब प्लांट ये स्क्वायर तो होगा, जितना ये इधर होगा जितना इधर भी होगा, तो यानी ये स्क्वायर नंबर होना चाहिए। पर आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि 1000 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, नहीं होता ना। क्यों नहीं होता? ऑड नंबर ऑफ जीरोस है। वेरी गुड। क्या है इसमें? ऑड नंबर ऑफ जीरोस। इसके पीछे 3 जीरो है। जिस नंबर के पीछे 1 0, 3 0, 5 0, 7 0 मतलब ऑड नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यानी कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑड प्लांट्स चाहिए होंगे, है ना। तो ये पूछा कि कितने चाहिए होंगे, ये कैसे पता चलेगा? तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करेंगे। पेयर बनाएंगे ना? यस मैम। चलिए निकालिए। पेयर बनाया, 3 3 9। यहाँ से कितना बचा? 100। इसका डबल कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब अगर मैं 2 लगा दूंगी यहाँ तो 62 2 जा करना पड़ेगा, जो 100 कुछ आएगा। लेकिन ये तो 100 ही है, तो मैं 1 जा ही दूंगी तो 61 ही आएगा। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? अब यहाँ जो भी बचे, क्या बचेगा यहाँ बताइए? 29 बचेगा, 39 बचेगा। अब सोचो, 39 बचने का मतलब ये है कि ये 31 का स्क्वायर तो है नहीं भाई। 31 का स्क्वायर होता तो पूरा पूरा जाता। 31 का स्क्वायर ही तब होता जब यहाँ भी 61 ही बचा होता, तो 61 के नीचे 61 ही आता। ठीक है, तो यानी 31 के स्क्वायर से कुछ एक्स्ट्रा है। ठीक है, ये जो बच रहा है ना रिमाइंडर, इतना एक्स्ट्रा है ना, 31 के स्क्वायर से एक्स्ट्रा है ये। और ये 32 का स्क्वायर भी नहीं है, क्योंकि 32 का स्क्वायर होता तो पूरा पूरा जाता। अब हमें इसको स्क्वायर नंबर बनाना है। वो पूछ रहा है स्क्वायर नंबर बनाने के लिए कितने और प्लांट्स लगेंगे। तो अब हम इसको किसका स्क्वायर बना सकते हैं? अगले वाले का ही तो बनाएंगे। भाई 31 का तो ये है नहीं, उससे थोड़ा ज़्यादा है, और 32 के स्क्वायर से कुछ कम है। तो अब हम इससे अगर हमें कुछ और नंबर जोड़ने, अगर ये पूछता कि कितने प्लांट्स हटा दें, तो सीधा आंसर होता 39 हटा दें। 39 प्लांट्स जो एक्स्ट्रा बच रहे हैं ना, इनको हटा देते। लेकिन ये हटाने को नहीं कह रहा, ये कह रहा है कितने प्लांट्स और चाहिए। तो और चाहिए तो अब हमें इसको नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो यानी कि 32 का, तो हम पहले देखेंगे कि 32 का स्क्वायर होता कितना है। 32 का स्क्वायर होता है 1024। कितना होता है? 1024। और हमारे पास कितने हैं? 1000 प्लांट। तो हमें कितने प्लांट्स और चाहिए? तो इसका आंसर आएगा 20। बात समझ में आ गई? ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसे ऊपर थे, लेकिन वहाँ उसने आपको टोटल वर्ड्स में ही अच्छी तरीके से कह के बताया था कि वर्ड शुड बी एडेड और वर्ड शुड बी सबट्रैक्टेड। यहाँ पे वर्ड शुड बी एडेड नहीं कहा, बस उसने ये कहा कि कितने मोर प्लांट नीडेड, कितने और चाहिए। तो मतलब तो उसका भी वही है,
वही मतलब है ना उसका भी। कर लेंगे ना? स्टेटमेंट बना के करना, ठीक है। नंबर ऑफ प्लांट्स को इतना, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालना, फिर नीचे से लिखोगे दिस इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 31, दिस इज मोर देन ऑफ द स्क्वायर ऑफ 31 एंड वी नीड टू मेक इट स्क्वायर ऑफ 32। तो हमें इसको 32 का स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो 32 का स्क्वायर 1024 होता है, उसमें से इसको माइनस करके दिखा देंगे कि 24 प्लांट्स हमें और चाहिए, ठीक है। अगला देखो 9th क्वेश्चन। There are 500 children in a school. For a PT drill, they have to stand in such a manner that the number of rows is equal to the number of columns. How many children would be left out in this arrangement? एक स्कूल में कितने चिल्ड्रन हैं? 500। टोटल चिल्ड्रन कितने हैं? 500। चिल्ड्रन है 500। कितने हैं? 500। अब इनको पीटी के लिए खड़ा करना, लेकिन स्क्वायर में ही खड़ा करना है। जितनी रोज बने उतने ही क्या बने? कॉलम। तो आपको तो पता है कि 500 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो यानी कि अगर हमें कोई इंस्पेक्शन है या कुछ है, हमें इनको स्क्वायर में ही खड़ा करना है, तो फिर हमें कुछ बच्चों को हटाना पड़ेगा। कुछ बच्चों को हटाना पड़ेगा। नए बच्चे तो ला नहीं सकते, किसी स्कूल में ला सकते हैं क्या? उसी समय एडमिशन करके, है ना? नहीं ला सकते। तो अगर हमें उन्हें ग्राउंड में स्क्वायर शेप में खड़ा करना है, तो हमें कुछ बच्चे क्या करने पड़ेंगे? हटाने पड़ेंगे। थोड़ी देर उनको कहेंगे तुम बाहर बैठो, स्क्वायर शेप में जितने आ रहे हैं उतने ही खड़े हो, ये होगा ना। तो कितने बच्चे हटाने पड़ेंगे? तो हटाने के लिए तो सीधा ही होता है, आपको बताइए। 500 का हम डिवीजन मेथड से जब निकालेंगे, क्या बनाएंगे? क्लियर? 2 हो जाएगा 4, यहाँ पे बचेगा 100, इसका डबल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 4 2 जाएगा कम से कम, क्योंकि 3 जा तो 112 के करीब आ जाएगा। तो 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 60। तो इतने बच्चे हमें हटाने पड़ेंगे, इतने बच्चे हमें हटाने पड़ेंगे। ये बच रहा है ना, ये नहीं चाहिए। तो हम इसको फिर 22 का स्क्वायर हो जाएगा जो बचेगा। तो देखो 500 में से ये बच्चे ना हटा देते हैं 16, तो कितना बचेगा? 484। और ये किसका स्क्वायर होता है? 22। तो हम 22 बच्चे ऐसे खड़े कर देंगे, 22 हर लाइन में ऐसे, लंबाई में भी 22, चौड़ाई में भी 22। तो ऐसे 22/22 का एक स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ आ रही है? क्लियर है सबको? किसी को डाउट है? अच्छे से इसको कॉपी पर आप आज ही जाके कर देंगे, ठीक है। इसमें आप लिखेंगे बिकॉज 500 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर वी हैव टू लेफ्ट आउट सम चिल्ड्रन, और उसका आप बता देंगे निकाल के कितने इसमें एक्स्ट्रा हो रहे हैं 16, तो उसको हम हटा देंगे, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। सारे बच्चे फिलहाल के लिए बुक को बंद कर दीजिए और यहाँ मेरी बात को सुनिए। जैसे आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ा, आपने उसमें 2 चीज़ें पढ़ी बेटा। क्या क्या पढ़ा? एक तो स्क्वायर कैसे निकालते हैं और एक स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। रूट का मतलब होता है जड़, तो स्क्वायर रूट हमेशा छोटा होता है, स्क्वायर हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके जो मिलता है वो तो स्क्वायर हो गया, और जिस नंबर को मल्टीप्लाई करके मिला वो स्क्वायर रूट हो गया। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। आज हम पढ़ेंगे क्यूब्स एंड क्यूब रूट। क्या पढ़ेंगे? क्यूब्स एंड क्यूब रूट। क्यूब्स एंड क्यूब रूट, ठीक है। क्यूब क्या होता है? किसी चीज़ का ट्रिपलेट करना क्यूब होता है। जैसे डबल मतलब उसी स्क्वायर करना तो डबल हो गया, डबल भी नहीं कहेंगे उसको। स्क्वायर करना मतलब उस नंबर को उसी नंबर से 2 बार मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। लेकिन जब हम क्यूब की बात करेंगे तो हम इसको क्या करेंगे? 1 बार और मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार। समझ में आ गया? तो इसको हम कैसे करेंगे? जैसे 1 का क्यूब निकालेंगे तो ये इसका मतलब हुआ 1 × 1 × 1, यानी कि कितना हुआ? 1 ही होगा। कितना हुआ? 1। 2 का क्यूब निकालेंगे, इसका मतलब हुआ 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, 8 हो गया। 3 का निकालेंगे तो बोलो जल्दी, जल्दी बोलते जाइए। 4 का 4 4 जा 16, 4 जा 64। 5 का बताइए जल्दी, याद भी करने हैं आपको। 6 का 5 5 जा 25, 5 जा 125 होगा, ठीक है। ये देखो 6 का क्या हो जाएगा? 216, क्या हो जाएगा? 216। 7 का क्या होता है? 343। 8 का बताइए, 8 का बताओ जल्दी। 512 कितना होता है?
9 का, शाबाश, कौन बोला? 7 to 9। और 10 का, 10 का तो सबको पता ही है, ठीक है। अब बात सुनिए, बहुत सारी बातें इसमें देखने की। एक तो अगर आपसे पूछे 1 का क्यूब कितना होता है तो आप कहेंगे 1। 1 का क्यूब कितना होता है तो आप बोलेंगे 1। और आपसे पूछे 1 का क्यूब रूट कितना होता है, वो भी 1। इधर वाले क्या है, क्यूब रूट, जिससे निकले क्यूब, जिससे बने, वो हो गए क्यूब रूट। रूट माने जड़, इनकी जड़ में कौन है, और ये हो गए क्यूब, इनको क्या कहते हैं, क्यूब, ठीक है। बात समझे? तो बड़ा कौन हुआ, क्यूब रूट या क्यूब? क्यूब बड़ा, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे 2 का क्यूब क्या होता है तो आप बोलेंगे 8, और 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 2, ठीक है। तो कुछ नंबर्स के तो आपको पता होंगे, जैसे ये आप लर्न कर लेंगे, मुझे भी लर्न है, आपको भी ऐसे कुछ तो लर्न कर लो। लेकिन जिनके पता नहीं होते उनके हम कैसे निकालते, क्योंकि बहुत सारे नंबर तो एंडलेस होते हैं, नंबर तो अनगिनत है। तो कोई सा भी नंबर आपको दे के पूछा जा सकता है कि इसका क्यूब रूट निकालो, तो कैसे निकालते हैं? उसके लिए भी वही मेथड्स हैं जो कि स्क्वायर रूट निकालने के लिए थे। तो ऐसे ही क्यूब रूट के लिए आप क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। और जो वहाँ हम 2-2 के पेयर में से एक बार निकालते थे, यहाँ 3-3 के ट्रिपलेट में से एक बार निकालते हैं। बात समझ में आ गई? रूट का साइन था स्क्वायर रूट का ये, क्यूब रूट का साइन होता है ये। यहाँ पर 3 लगाते हैं, यहाँ पर 2 होता है एक्चुअली, स्क्वायर रूट में यहाँ पे 2 होता है, लेकिन 2 को दिखाते नहीं, 2 को दिखाते नहीं। 2 का मतलब है 2 रूट में से एक निकालना है, और 3 का मतलब है कि 3 में से एक सेलेक्ट करना। पर 3 को दिखाते हैं, 2 को दिखाते नहीं। अब आप पूछेंगे, आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम 3 को क्यों दिखाते हैं, 2 को क्यों नहीं दिखाते? अगर 3 को भी नहीं दिखाएंगे तो फर्क कैसे पता चलेगा? तो 3 को दिखाते हैं, 4 को भी दिखाते हैं, जितना भी 4th रूट निकालेंगे उसको भी दिखाएंगे, 5th रूट को भी निकालेंगे उसको भी दिखाएंगे। और कंसेप्ट को पकड़िए, स्क्वायर रूट में 2 में से एक सेलेक्ट करेंगे, क्यूब रूट में 3 में से एक सेलेक्ट करेंगे, 4th रूट निकालने को कहोगे तो 4 में से एक सेलेक्ट करेंगे, 5th रूट निकालने को कहोगे तो 5 में से। समझ में आ गया? यही तरीका होता है, बाकी इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है।